दाऊद इब्राहिम को बहुत कड़े पहरे में पाकिस्तान की सेना और आईएसआई रखती है और वहां से कोई भी खबर निकालना बहुत आसान नहीं है। यह खबर तो निकली कि दाऊद को जहर दे दिया गया है और अब वो अस्पताल में है, लेकिन अभी भी इसके बाद क्या हुआ, क्या कंफर्मेशन है, ये अभी तक वहां से खबर नहीं आ रही है। ऐसी खबरें हैं कि दाऊद इब्राहिम इस महीने की 26 तारीख को अपने 68वें जन्मदिन पर एक बड़ी पार्टी देने वाला था, लेकिन उससे पहले ही किसी ने उसे जहर दे दिया और अब उसकी मौत का दावा किया जा रहा है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब मीडिया में दाऊद इब्राहिम की मौत की खबरें इस तरह से आई हैं। इससे पहले 5 जून 2020 को भी यह कहा गया था कि कोविड से दाऊद इब्राहिम की मौत हो गई। बाद में यह खबर गलत निकली। अगर और पीछे जाएं, 2017 में दाऊद इब्राहिम की हार्ट अटैक से मौत का दावा किया गया था। उससे पहले 2016 में, 2014 में, 2013 में भी दाऊद इब्राहिम की मौत का दावा हो चुका है और हर बार ये खबरें गलत निकलती हैं और हर बार ही भारत में इन खबरों की बड़ी चर्चा होती है। और इस बार तो इन खबरों पर लोग इसलिए भी यकीन कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में छिपे भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों के अभी आजकल बड़े बुरे दिन चल रहे हैं। भारत के जो 48 मोस्ट वांटेड आतंकवादी पाकिस्तान में छिपे हैं, उनमें से 22 आतंकवादी पिछले कुछ महीनों में मारे जा चुके हैं। और जिस तरह से ये आतंकवादी मारे गए, उन्हें देखकर ऐसा ही लगता है कि दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबर सही भी हो सकती है। हालांकि अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है और शायद पुष्टि होगी भी नहीं अगले कुछ दिनों तक। असल में पाकिस्तान हमेशा से यह कहता आया कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुबई में रहता है और पाकिस्तान का उस पर कोई कंट्रोल नहीं, ना ही पाकिस्तान का कोई लेना देना है। इसलिए आज अगर पाकिस्तान यह कहता है कि दाऊद इब्राहिम को कराची में किसी ने जहर दे दिया, तो पाकिस्तान की अपनी ही पोल खुल जाएगी और वो अपने ही झूठ में बुरी तरह फंस जाएगा। इसलिए पाकिस्तान की सरकार, वहां की आईएसआई, वहां की सेना इस खबर को किसी भी कीमत पर बाहर लीक नहीं होने देना चाहती कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है या दाऊद इब्राहिम की मौत हो गई है और वो भी पाकिस्तान में। यानी ये वैसा ही होगा जैसा एक जमाने में ओसामा बिन लादेन के बारे में कहा जाता था कि वो पाकिस्तान में नहीं है और बाद में वो पाकिस्तान में ही मारा गया। पाकिस्तान से असल में ये उम्मीद लगाना बेकार है कि वो कभी भी दाऊद इब्राहिम के बारे में सच बोलेगा, क्योंकि ये वो देश है जो सच बोल ही नहीं सकता। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि दाऊद से उसका कोई लेना देना नहीं, जबकि दाऊद इब्राहिम, उसकी पत्नी और उसके बेटे मुइन नवाज का पासपोर्ट कराची के ही एक एड्रेस पर बना हुआ है और वो एड्रेस आज मेरे पास है। मैं आपको पढ़कर बता सकता हूं वो क्या एड्रेस है। आपकी स्क्रीन पर वो है D13 ब्लॉक 4 KDA स्कीम 5 क्लिफ्टन, कराची, पाकिस्तान। ये देखिए, और जो मैं आपको आज दिखा रहा हूं ये एक्सक्लूसिव खबर आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। ये दाऊद इब्राहिम और दाऊद इब्राहिम के परिवार का पासपोर्ट है। ये दाऊद इब्राहिम की पत्नी है जिनका पासपोर्ट इस समय आपकी स्क्रीन पर है। ये दाऊद इब्राहिम का बेटा है मोइन नवाज, ये उसका पासपोर्ट है, आप देखिए। और ये दाऊद की बहू है सानिया मोइन शेख, इनका पासपोर्ट भी आपकी स्क्रीन पर है। और इन सभी में पासपोर्ट का जो पता दिया गया है पासपोर्ट पर, ये वही पता है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। अब देखिए, जो आप देख रहे हैं ये दाऊद इब्राहिम का पासपोर्ट है और दाऊद इब्राहिम की लेटेस्ट तस्वीर क्या हो सकती है, पासपोर्ट पर दाऊद इब्राहिम की कौन सी तस्वीर लगी है, ये इस समय आपकी स्क्रीन पर है। शायद अब से 5-10 साल पहले जब ये पासपोर्ट बना होगा दाऊद इब्राहिम का, तो लेटेस्ट तस्वीर उसकी ये रही होगी और आपने कभी कल्पना नहीं की होगी जिस तस्वीर को अभी तक आप देखते आए हैं, ये वही दाऊद इब्राहिम है जो आपको यहां पर नजर आ रहा है। मैं पढ़कर आपको बता देता हूं, दाऊद इब्राहिम कास्कर इसका नाम है, लेकिन यहां उसका नाम है शेख दाऊद हसन के नाम से उसका पासपोर्ट बना है। डेट ऑफ बर्थ लिखी है 26/12/1955। फादर्स नेम लेट इब्राहिम कास्कर। हाइट बताई गई है 5 फुट 6 इंच, बिल्ट मीडियम। और नेटिव एड्रेस देखिए, नेटिव एड्रेस में लिखा हुआ है तालखेड़ डिस्ट्रिक्ट, रत्नागिरी, महाराष्ट्र, इंडिया, यह लिखा है। और प्रेजेंट एड्रेस में लिखा हुआ है क्लिफ्टन, कराची, पाकिस्तान।
D13 ब्लॉक 4 KDA स्कीम 5। और इससे पहले के जो पासपोर्ट्स हैं उनकी डिटेल भी इस समय मेरे पास है, जो मैं आपको बता सकता हूं। इंडियन पासपोर्ट नंबर जो था वो पहला पासपोर्ट इसका बना है 26/7/85 को, उसके बाद 4/6/85। इसके 3 पासपोर्ट हैं और 1989 में भी इसने एक पासपोर्ट बनवाया था जो जेद्दा से बना था। तो ये सारी डिटेल्स आज हम आपको दिखा रहे हैं। दाऊद इब्राहिम का पासपोर्ट, उसकी कॉपी इस समय आपकी स्क्रीन पर है। और दाऊद इब्राहिम ने अपनी कौन सी तस्वीर अपने पासपोर्ट पर लगाई है, वो तस्वीर भी इस समय आप देख सकते हैं। दाऊद इब्राहिम फिलहाल कैसा दिखता है ये देख लीजिए। फिलहाल भारत की एनआईए में भी दाऊद इब्राहिम पर 25 लाख रुपए और संयुक्त राष्ट्र ने लगभग 200 करोड़ रुपए का इनाम दाऊद इब्राहिम पर घोषित किया हुआ है। यहां एक बड़ी बात यह है कि आज से कुछ साल पहले तक जब भारत में कोई आतंकवादी हमला होता था तो इसके पीछे दाऊद का हाथ बताया जाता था। हर हमले के पीछे आपको याद होगा कहा जाता था कि इस हमले का मास्टरमाइंड है दाऊद इब्राहिम। लेकिन आज जब पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम को जहर देने का दावा किया जा रहा है तो इसके पीछे भारत का हाथ बताया जा रहा है। और इसी को हम समय का चक्र कह सकते हैं। एक जमाने में हर बड़े हमले में इसी का नाम आता था। और देखिए मैं एक एक करके आपको उसके सारे परिवार का पासपोर्ट, उनकी सब डिटेल्स दिखा रहा हूं। अब देखिए इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र इसे आतंकवादी मानता है। संयुक्त राष्ट्र ने दाऊद इब्राहिम पर 200 करोड़ का इनाम घोषित किया हुआ है। और आज मैं यहां आज तक पर दाऊद इब्राहिम के सारे दस्तावेज, उसका पासपोर्ट, उसका पता, उसके परिवार के लोगों का पासपोर्ट की कॉपी, उनकी तस्वीरें, और अगर आप चाहेंगे तो मेरे पास उनके बैंक अकाउंट्स के भी पूरी डिटेल्स हैं। यह सब कुछ अगर मेरे पास है, अगर यहां मौजूद है, तो आप सोचिए क्या यह संयुक्त राष्ट्र के पास नहीं होगा? क्या यह अमेरिका के CIA के पास नहीं होगा? दुनिया की जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं उनके पास नहीं होगा? क्या ये डिटेल्स इंटरपोल के पास नहीं होंगे? और क्या इंटरपोल, CIA, संयुक्त राष्ट्र, ये एक दिन का काम है, उनके लिए 24 घंटे का काम है दाऊद इब्राहिम को पकड़ना। जब इतनी सारी जानकारी अगर मैं निकाल कर ला सकता हूं तो उनके लिए तो ये बहुत ही आसान काम होगा। और हम तो पाकिस्तान को भी आज ये कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान में इस समय जितनी गरीबी छाई हुई है, जिस तरह पाकिस्तान की सरकार कर्जे में डूबी हुई है, पाई पाई के लिए मोहताज है, असल में पाकिस्तान की सरकार को दाऊद इब्राहिम को संयुक्त राष्ट्र को सौंप देना चाहिए और बदले में 200 करोड़ रुपए ले लेने चाहिए। ये 200 करोड़ रुपए पाकिस्तान के बहुत काम आएंगे। कहां पाकिस्तान एक पाई पाई के लिए मोहताज हो रहा है, यहां अगर वो चाहे तो 200 करोड़ रुपए में दाऊद इब्राहिम को बेच सकता है। और पाकिस्तान का अगर बस चले तो वो इसमें पीछे भी नहीं हटेगा।